नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने आपको जो 67वीं बीपीएससी मेंस देने वाले हैं उनके लिए व्याख्या का फॉर्मेट तैयार किया था, व्याख्या के फॉर्मेट पे बात की थी। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। शेयर कर दीजिएगा और लोग भी देख लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं उसी व्याख्या के फॉर्मेट पे आगे कबीरदास जी की व्याख्या पर। कबीरदास जी के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु व्याख्या के हम आपको बताने वाले हैं। अगर कबीर की व्याख्या आती है तो आप इन बिंदुओं को लेकर कबीर की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी व्याख्या करने में। उससे पहले हम आपसे एक सूचना साझा कर दें, जो लोग 68वीं देने वाले हैं और या आगे कोई बीपीएससी देने वाले हैं और उन्हें अगर हिंदी का क्लासेस करना है तो हम ऑनलाइन बैच अनाउंस किए हैं 2 जनवरी से। तो अगर कोई भी 2 जनवरी से क्लास करना चाहता हो तो उसके जानकारी के लिए वो हमारे दिए हुए नंबर पर 727777101065 इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है और हिंदी साहित्य के क्लासेस के अकॉर्डिंग बात कर सकता है। आइए अभी हम बात करते हैं कबीरदास जी की व्याख्या पर। तो कबीर का जो व्याख्या आने वाला है आपके एग्जाम में, अगर कबीरदास की व्याख्या पूछता है तो उसके 3 अंग हैं। 3 चीजों को लेकर आपको कबीर की व्याख्या पूछी जा सकती है। एक तो है गुरुदेव का अंग, दूसरा है सुमरन को अंग और तीसरा है विरह को अंग। यानी कि 3 तरह की पद या दोहा आपके सिलेबस में है। कुछ दोहा है जो गुरुदेव की महत्ता को लेकर है, कुछ है जो सुमिरन को अंग यानी कि ईश्वर भक्ति के लिए हैं, और कुछ हैं जो विरह को अंग यानी कि जिसमें कबीरदास जी स्वयं को नारी बताते हुए और अपने ईश्वर को अपना पिया, अपना पति बताते हुए उनके विरह अग्नि में जो जल रहे हैं उसको लेकर कुछ पद हैं। तो यही 3 तरह के पद आपके सिलेबस में है और इन्हीं में से आपको व्याख्या पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुदेव के अंग पर। गुरुदेव को अंग, ये टॉपिक है। इसे आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपके में व्याख्या की जो पंक्तियां आई हैं उनमें गुरु की बात की गई है, उनमें गुरु के महत्ता की बात की गई है, ये सब दोहा में होंगे, दोहा, और इनमें जहां गुरु के बारे में बात की गई होगी तो आप समझ जाएंगे ये कबीरदास जी की कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे? पंक्ति पहचानने के बाद आप संदर्भ में लिखिएगा, पहले थोड़ा सा कबीर के बारे में लिखिएगा कि कबीर निर्गुण शाखा के संत काव्यधारा के बहनी कवि हैं, और आगे लिख सकते हैं रहस्यवाद के कवि हैं, या उन्होंने मतलब उनकी थोड़ी सी विशेषता आप बता दीजिएगा। रहस्यवाद के कवि हैं, निर्गुण शाखा के कवि हैं करके, या उनकी कविता अनुभव आधारित है। अनुभव आधारित कविताएं, अनुभव आधारित काव्य बोलने वाले या काव्य की रचना करने वाले कवि श्री कबीरदास जी, ऐसे करके आप उनका थोड़ा सा 2 लाइन में बस परिचय उनका देते हुए लिखना है कि प्रस्तुत व्याख्येप पंक्तियां, प्रस्तुत व्याख्येप पंक्तियां क्या लिखना है? कबीर निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं, जो आगे लिखिएगा, जो कबीर ग्रंथावली या जो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के
गुरुदेव को अंग शीर्षक से उद्धृत है ठीक है। सॉरी, ये तो संदर्भ हो गया। प्रसंग में आप क्या बताइएगा, गुरु पर कोई भी पंक्तियां आए आप सब में यही प्रसंग लिखिएगा। हम आपको यहाँ पॉइंट में थोड़ा सा बता रहे हैं, समझाएंगे, आप विस्तृत लिखिएगा, पॉइंट में नहीं लिखना है, आप लिखिएगा लाइन वाइज, ऐसे सीधा सा जैसे भूमिका वगैरह लिखते हैं वैसे ही लिखना है। आपको बताना है कि कबीर क्या थे, संत काव्यधारा कबीर दास जी निर्गुण काव्यधारा या संत काव्यधारा के कवि हैं, जिनकी रचनाओं में रहस्यवाद देखने को मिलता है। क्या मिलता है? रहस्यवाद को थोड़ा परिभाषित कर दीजिएगा। अगर ये व्याख्या 25 नंबर में आती है, जब आपको बड़ा प्रसंग लिखना हो तो परिभाषित करना है, नहीं तो परिभाषित नहीं करना है, 2-4 लाइन में इसे समेट देना है, ठीक है। रहस्यवाद को परिभाषित कीजिएगा, कैसे बताइएगा कि चूंकि ये माया और जीव जो है उसे एक मानकर ब्रह्म और जीव को एक ही मानते हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का वो बताते हैं। और चूंकि सगुण उपासना में ईश्वर हमारे सामने होता है, इसमें काल्पनिक है, इसलिए इसमें रहस्य आ जाता है और ये रहस्यवाद है। हमने आपको रहस्यवाद पर प्रश्न भी कराया है, वीडियो भी अलग से बना है कबीर का रहस्यवाद, आप वहां से भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इसमें से आपको 2-4 लाइन लिख लेनी है रहस्यवाद पर। इसके बाद आपको बताना है, जब कबीर का रहस्यवाद बता देंगे तो आपको बताना है कि माया और जीव, माया में जो भ्रमित है जीव, माया से भ्रमित जीव लिखें, माया से भ्रमित जो जीव है, इसको ब्रह्म से मिलाने में जो महती भूमिका है वो किसकी है? गुरु की बड़ी भूमिका है, ठीक है। इसलिए ये गुरु की महत्ता पर बल देते हैं, गुरु की महत्ता पर अधिक बल देते हैं, गुरु की महत्ता पर अधिक बल देते हैं। ये आप प्रसंग में लिख दीजिएगा। उसके बाद आप कीजिएगा व्याख्या आपको उसी तरह करना है जिस तरह से पंक्तियां दी हों, पंक्तियों का केवल अर्थ नहीं लिखना है, पंक्तियों को थोड़ा विस्तार देना है। जैसे गुरु की महत्ता पर इन्होंने बल दिया है, तो ये चीजें जैसे आपको हमने प्रश्न में कराई हैं, वहां से उठा के जैसे उत्तर में लिखना होता है कथ्य को, उसी तरह से आपको बताना है, थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। अगर छोटा पूछता है, 10 नंबर में पूछता है, तो आपको ये 2-2 लाइन में सब खत्म कर देना है। जब 25 नंबर में पूछे तो आपको बड़ा करना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको अगर गुरुदेव के अंग से आता है तो आपको यही लिखना है। इसके बाद अगर ये आपका विरह को अंग से आता है तो आप यहाँ विरह को अंग लिख देंगे। अगर ये आपका सुमरन को अंग से आता है तो यहाँ आप सुमरन का अंग लिख देंगे। प्रसंग छोड़ के प्रसंग मिटा के संदर्भ छोड़ देती हूँ, प्रसंग मिटा के मैं यहाँ आपको कुछ और जो काव्यगत सौंदर्य है उस पर बात करते हैं। इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ज्यों की त्यों उतार दीजिएगा, आपकी व्याख्या नहीं छूटेगी। क्योंकि ये सब करा नहीं सकती हूँ तो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वही करा रही हूँ। काव्य सौष्ठव या काव्यगत सौंदर्य, ये जो भी होता लिख दीजिए। जो आपके प्रश्न में शब्द आए उसी को आप हेडिंग बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, शिल्प बताना होता है, वो कथ्य होता है और ये
शिल्प होता है। शिल्प में आप भाषा बताइएगा। कबीर की भाषा सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी है। ये आपको गुरुदेव का अंग, सुमरन को अंग जो भी पूछेगा, भाषा कबीर की यही है। छंद में गुरुदेव का अंग है तो दोहा छंद होगा या फिर पद होगा। दोहा और पद का अंतर आप जानते हैं, जो पूछा जाए वो लिख देना। दोहा और ये तो छंद हो गया। इसके बाद आप थोड़ी सी विशेषता बता देंगे। भावों की अभिव्यक्ति, भावों की सजग अभिव्यक्ति, शब्द यूज करना, अभिव्यक्ति। सजग अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि भावुक तो थे लेकिन जो बोले हैं वो सजग बोले हैं, अनायासी नहीं बोल दिए कि कुछ भी बोल दिए हों। तो भावों की सजग अभिव्यक्ति दिखाई देती है इन पंक्तियों में। ऐसे करके सेंटेंस बना लेना। भावों की सहज अभिव्यक्ति हो गई। कबीरदास जी का एक और परिचय है कि श्रुति परंपरा के कवि हैं। श्रुति परंपरा के कवि हैं, इसलिए अनुभव आधारित, चूंकि इन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़े नहीं हैं, अनुभव आधारित जो भी बोला है वो सब इनका अनुभव आधारित है। एक बात और लग सकते हैं कि भाषाई स्तर पर, भाषा शास्त्र स्तर पर भले खरी ना हो पर भावुकता या रचना के हिसाब से उचित है। ये आप काव्यगत सौंदर्य, कबीर का कुछ भी आए, सुमरन को अंग, बिरह को अंग, कुछ भी आए, आपको ये काव्यगत सौंदर्य उसमें लिख देना। इन्हें सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना, इन्हें भी। ठीक है। यदि बड़ी व्याख्या आती है तो, छोटी आती है तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। डॉटेड लगाते जाना, एक एक सेंटेंस बनाते जाना। अगर बड़ी भी आती है तब भी आप इन्हें डॉटेड बना के केवल सेंटेंस बना देना, लिखना डॉटेड में ही है, मतलब डॉट लगा के बुलेट फॉर्म में लिखना है। ये आपका काव्यगत सौंदर्य हो गया। मैं इसे मिटाती हूँ। ये सबके लिए है, संदर्भ और ये काव्यगत सौंदर्य तीनों के लिए है। गुरुदेव का अंग, बिरह का अंग और सुमरन का अंग, तीनों के लिए यही रहेगा। देख लीजिए। अब हम बात करेंगे, इसके साथ साथ आप इसकी प्रासंगिकता भी बता दीजिएगा। इसी पॉइंट में काव्यगत सौंदर्य में नीचे प्रासंगिकता बता दीजिए कि ये आज किस लिए महत्वपूर्ण है। तो आज आप इनकी प्रासंगिकता, जैसे गुरुदेव के अंग की आती है तो प्रासंगिकता बता सकते हैं कि गुरु का महत्व तो हर युग में महत्वपूर्ण है। आपके लिए, आपको सही जगह पहुंचने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ही होता है, और जो माध्यम हमें सही जगह पहुंचाता है उसे हम गुरु की संज्ञा देते हैं। तो गुरु तो हर युग में प्रासंगिक है। ठीक है। समानुभाव पंक्तियां, समानुभाव पंक्तियां में आप किसी की भी लिख सकते हैं। चूंकि गुरु पे बात है तो कबीर की भी लिख दीजिएगा। जो गुरु गोविंद दो खड़े, अगर यही पूछेगा तो कोई और लिख देना। यदि ये ना पूछे तो आप इसको दे सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तुलसी की लिख सकते हैं, उन्होंने भी गुरु की वंदना की है। वंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। ये तुलसीदास की है। इस
तरह आप किसी की भी यहाँ पे जो भी है, और भी तुलसी की है तो आप तुलसी की कविता दे सकते हैं, किसी की भी दे सकते हैं जो गुरुदेव के अंग में आपको वहां ऐसे लगे कि अगर आपको याद आ रही तो एक दो आप दे सकते हैं। कबीर की भी दे सकते हैं, तुलसी की भी दे सकते हैं, और कोई कभी जायसी या किसी की भी आपको याद आती है तो मिलती जुलती आप पंक्ति यहाँ पर दे सकते हैं। ये बात हो गई आपके गुरुदेव के अंग की। अब हम बात करेंगे सुमिरन को अंग। अगला आपका सुमिरन को इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे उस पर हम बात करेंगे। प्रसंग में आप अगर सुमिरन को अंग अगर आप को सुमिरन के अंग से अगर रचना आती है, व्याख्या आती है करने को, तो सुमिरन का अंग आप कैसे पहचानेंगे, उसमें ईश्वर भक्ति की बात की गई होगी। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां सुमिरन के अंग से ली गई हैं, ये आप कर ही लेंगे। प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि कबीर जो हैं वो क्या है, हठ योग साधना, कौन सी पद्धति अपनाते हैं, हठ योग साधना। ठीक है, इनके जो गुरु हैं वो रामानंद जी हैं। कबीर के गुरु जो रामानंद जी हैं, ये इन्हें राम नाम का बीज मंत्र देते हैं, बीज मंत्र देते हैं, और ये इसी राम नाम को कबीर निर्गुण ईश्वर को पाने का साधन मानते हैं। इसी राम नाम के बीज मंत्र से राम नाम पुकारते हुए कबीर हठ योग साधना भी करते हैं, और गुरु के दिए हुए राम नाम से ये ईश्वर की उपासना करते हैं, और इसी राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। लिख सकते हैं राम की महिमा का गुणगान करते हैं। अगर आपको व्याख्या में ऐसी कुछ पंक्तियां मिलती हैं तो आप इसमें विस्तार व्याख्या में बता दीजिएगा। जैसे वो दशरथ के सूत्र राम की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसको राम के रूप में मानो, उसका नाम वो राम लेते हैं और उसी की बात करते हैं। फिर पंक्तियां जैसी आएंगी आप उनकी व्याख्या कर दीजिएगा। सुमिरन का अंग रहेगा चूंकि, तो ये भक्ति जो ईश्वर के प्रति जो भक्ति है कबीर की, उसका जो आंसर आपको लिखाया गया है, जो कबीर का भक्त रूप आपको बताया गया है, उसका कथ आप यहाँ व्याख्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी व्याख्या कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको वो चीज बता रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। काव्यगत सौंदर्य में आप सेम टू सेम वही बताइएगा जो हमने अभी पीछे बताया था। बस दोहा छंद में ध्यान रखिएगा, दोहा है या पद है वो आप लिख दीजिएगा, बाकी भाषा वही रहेगी। वो जो कुछ विशेषताएं लिखी हैं कबीर के लिए वो वही रहने वाली हैं। ठीक है, ये प्रसंग हो गया आपका सुमिरन को अंग के। आगे अगला है विरह को अंग। 3 ही आपको लिखना है। तीन ही आपको लिखना है। ठीक है, सॉरी, विरह को अंग। संदर्भ में आप यही विरह को अंग लिख देंगे। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां जो प्रसंग लिखेंगे मेन यही है, इसमें आपको बदलना होता है थोड़ा थोड़ा। प्रसंग में अब आप विरह का अंग है तो आप इसमें क्या बताएंगे, जैसे
प्रसंग में आप विरह के अंग में बताएंगे कि कबीर, वही बात कहेंगे, निर्गुण उपासक है, स्वयं को क्या बताते हैं, स्वयं को ईश्वर की प्रिया बताते हैं, या दासी, या दुल्हन, दुल्हनी, दुल्हन, दुल्हन बताते हैं। ठीक है। हरि मेरा पीऊ, मैं हरि की बहुरिया। और जीव का ब्रह्म से मिलने का जो उतावलापन है, उतावलापन किसमें दिखाते हैं, विरहिणी प्रिया का प्रिय के लिए विरह से। और इसमें आप बता दीजिएगा कि ईश्वर से मिलने के लिए जो जीवात्मा का विरह है, उसे कबीर जी खुद को, जीवात्मा को हरि की या फिर ईश्वर की पत्नी मानते हुए ईश्वर से मिलन का विरह दिखाते हैं। इसीलिए इन पंक्तियों को विरह के अंग के रूप में स्थापित शीर्षक दिया गया है। ये आप बता सकते हैं। ये व्याख्या, ये प्रसंग हो गया, और विरह वाला ही व्याख्या के रूप में आप बता दीजिएगा। व्याख्या में भी ऐसे ही थोड़ा सा आसपास की विशेषताएं बताते हुए डिटेल में आपको दे देना है। और समान भाव वो काव्यगत सौंदर्य जो हमने पहले लिखाया है वही आपको लिखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है, केवल छंद का ध्यान रखना है, दोहा है या पद है। तो हमें आशा है कबीरदास की व्याख्या की जो समस्या आपके सामने है उससे आप निजात पा जाएंगे, उसमें आप इतना परेशान और हताश नहीं होंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, नोट कर लीजिएगा या बार बार वीडियो देखकर याद कर लीजिएगा, जैसे आपका मन करे, लेकिन आप अच्छे से करिएगा। व्याख्या आपके लिए समस्या नहीं रहेगी। अगली व्याख्या हम तुलसीदास की या सूरदास की लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।